नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। साथियों, मैं आज एक और आपके लिए वीडियो लाया हूं, खासकर यूपीएससी पैट के टॉपिक के ऊपर जो मध्यकालीन भारत से रिलेटेड है। और जी हाँ, उस टॉपिक का नाम है मुगल साम्राज्य या मुगल बादशाह। जी हाँ, तो चलिए सबसे पहले यहाँ हम इंपॉर्टेंट थॉपिक को डिस्कस करेंगे। और देखिए, आज की वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली क्योंकि मुगल शासक बहुत लंबा चला था और इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लाया हूँ जो विगत वर्षों की परीक्षा में पूछे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ना। तो देखिए, वैसे तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मुगल साम्राज्य जो रहा था वो आपका 1526 से लेकर 1857 ईस्वी तक रहा था। यहाँ जो हम बात करेंगे केवल 1526 से लेकर 1707 तक की बात करेंगे, जब औरंगजेब ने शासन किया था, क्योंकि मुख्य मुगल बादशाह यही लोग हुए हैं। बाकी के जो मुगल बादशाह उनका आधुनिक भारत में दिया गया है थोड़ा थोड़ा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाबर के बारे में। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में हुआ था। उसका पूरा नाम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर अपने पिता उमर शेख मिर्ज़ा की ओर से तैमूर का 5वां एवं माता उमर शेख की ओर से चंगेज़ खान मंगोल नेता का 14वां वंशज था। उसका परिवार तुर्की जाति के चगताई वंश के अंतर्गत आता था। बाबर अपने पिता की मृत्यु के बाद 11 वर्ष की आयु में 8 जून 1494 को फरगना की राजगद्दी पर आसीन हुआ। उसने अपना राज्याभिषेक अपनी दादी एहसान दौलत बेगम के सहयोग से करवाया। बाबर ने अपने फरगना के शासनकाल में 1501 ईस्वी में समरकंद पर अधिकार किया, जो मात्र 8 महीने तक ही उसके कब्जे में रहा। 1504 ईस्वी में काबुल विजय के उपरांत बाबर ने अपने पूर्वजों द्वारा धारण की गई उपाधि मिर्जा का त्याग कर नई उपाधि पातशाह धारण की। बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की, जिसकी अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ ही पद पातशाही की स्थापना की, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। अब देखिए, हम पढ़ेंगे बाबर के भारत अभियान के बारे में। बाबर ने भारत पर 5वां आक्रमण किया। तो देखिए, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूछा जा सकता है आपसे कि बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया, तो 5 बार। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1519 ईस्वी में यूसुफजाई की जाति के विरुद्ध था। इस अभियान में बाबर ने बाजा और भेवा को अपने अधिकार में किया। यह बाबर का प्रथम भारतीय अभियान था जिसमें उसने तोपखाने का प्रयोग किया था। 1519 ईस्वी के अपने दूसरे अभियान में बाबर ने बाजा और भेवा को पुनः जीता, साथ ही सियालकोट के साथ सैयदपुर को भी अपने अधिकार में ले लिया। अपने चौथे अभियान 1524 ईस्वी में बाबर ने लाहौर एवं दीपालपुर को अधिकार कर लिया। 1524 ईस्वी के चौथे अभियान के अंतर्गत इब्राहिम लोदी एवं दौलत खान लोदी के मध्य मतभेद हो जाने के कारण दौलत खान ने, जो उस समय लाहौर का गवर्नर था, ने पुत्र दिलावर खां एवं आलम खां बहलोल खां का पुत्र को बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने के लिए भेजा। उत्तरी भारत में दिल्ली के सुल्तान के बाद सबसे अधिक शक्तिशाली शासक चित्तौड़ का राजपूत नवेश राणा सांगा संग्राम सिंह था। पानीपत के युद्ध के पूर्व बाबर एवं राणा सांगा में हुए समझौते के तहत इब्राहिम लोदी के खिलाफ सांगा को बाबर के सैन्य अभियान में सहायता करनी थी, जिससे राणा सांगा बाद में मुकर गया और फलस्वरूप बाबर ने प्रतिशोध लेने के लिए युद्ध किया। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी। मेरे साथियों, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत हरियाणा में बाबर और इब्राहिम लोदी को आमना सामना हुआ। युद्ध में इब्राहिम लोदी बुरी तरह से परास्त हुआ और मारा गया। बाबरनामा में इस युद्ध को जीतने में मात्र 12,000 सैनिकों के उपयोग किए जाने का उल्लेख किया गया है। इस युद्ध में बाबर ने पहली बार प्रसिद्ध तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया। इसी युद्ध में बाबर ने तोपों को सजाने में उस्मानी विधि रूमी विधि का प्रयोग किया था। बाबर ने तुलगनामा युद्ध पद्धति उज्बेकों से ग्रहण की। पानीपत के ही युद्ध में बाबर ने अपने प्रसिद्ध निशानेबाज उस्ताद अली और मुस्तफ़ा की सहायता ली। भारतीय इतिहास में इस युद्ध की निर्णायक युद्धों में गिना जाता है, जिसमें भारत में लोदी वंश का समाप्त कर नए वंश मुगल वंश की स्थापना की। युद्ध के पश्चात बाबर का दिल्ली तथा आगरा पर अधिकार हो गया। तत्पश्चात धीरे धीरे लोदी साम्राज्य के समस्त भागों पर बाबर ने अधिकार कर लिया। भारत विजय के ही उपलक्ष्य में बाबर ने प्रत्येक काबुल निवासी को एक एक चांदी का सिक्का उपहार स्वरूप प्रदान किया था। अपनी इसी उदारता के कारण उसे कलंदर की उपाधि दी गई। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपसे कहता हूँ कि जो भी बुक के पॉइंट्स होते हैं, लेखक के पॉइंट्स होते हैं या उपाधि के पॉइंट्स होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं और कई बार पूछे भी जाते हैं एग्जाम में। पानीपत विजय के बाद बाबर ने कहा, काबुल की गरीबी अब फिर हमारे लिए नहीं। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी। 7 मार्च 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में राणा सांगा का साथ मारवाड़
अंबर, ग्वालियर, अजमेर, हसन खां मेवाती, वसीम चंदेरी एवं इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी दे रहे थे। राणा सांगा के संयुक्त मोर्चे तथा बयाना में मुगल ठिकानों के विविध प्रारंभिक सफलता की खबर से बाबर के सैनिकों का मनोबल गिरने लगा। बाबर ने अपने सैनिकों के उत्साह बढ़ाने के लिए शराब पीने और बेचने पर प्रतिबंध की घोषणा कर शराब के सभी पात्रों को तोड़वाकर शराब न पीने की कसम ली। उसने मुसलमानों से तमगा कर न लेने की घोषणा की। एक प्रकार का ये क्या था, व्यापारिक कर था। इस युद्ध में सांगा की हार हुई। 30 जनवरी 1528 ईस्वी में अपने किसी सामंत द्वारा जहर दिए जाने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई। बाबर ने राजपूतों के बारे में लिखा है, वे मरना मारना तो जानते हैं किंतु युद्ध करना नहीं जानते। तो देखिए, ये जो आपके कथन होते हैं ये भी इंपॉर्टेंस रखते हैं एग्जाम की दृष्टि से। खानवा के युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी 29 जनवरी 1528 ईस्वी को बाबर ने चंदेरी के राजा मेदिनी राय को परास्त किया। चंदेरी युद्ध के बाद बाबर ने जिहाद का नारा दिया। 6 मई 1529 ईस्वी को घाघरा का युद्ध हुआ, जिसमें बाबर ने घाघरा के युद्ध में बंगाल एवं बिहार की संयुक्त सेना को परास्त किया। घाघरा युद्ध जल एवं थल पर लड़ा गया था। परिणाम स्वरूप बाबर का साम्राज्य ऑक्सस से घाघरा एवं हिमालय से ग्वालियर तक फैल गया। घाघरा के युद्ध के बाद बाबर ने बंगाल के शासक नुसरत शाह से संधि कर उसके साम्राज्य की संप्रभुता स्वीकार कर ली। करीब 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। प्रारंभ में बाबर ने शव को आगरा के आवाम बाग में दफनाया गया, बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया। देखिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाबर के जो शव को कहाँ दफनाया गया था, काबुल में। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब कुछ प्रमुख पॉइंट पढ़ेंगे बाबर से रिलेटेड। पानीपत युद्ध का पत्तेदर्शी गुरु नानक थे। बाबर ने सड़कों की माप के लिए गज़े बाबवी का प्रयोग का शुभारंभ किया। बाबर योग्य शासक होने के साथ ही तुर्की भाषा का विद्वान भी था। उसने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा बाबर नामक की रचना की। तो ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। इसके अतिरिक्त बाबर को मुबाइन नामक पद्य शैली का जन्मदाता भी माना जाता है। उसने खत ए बाबवी नामक एक लिपि का भी आविष्कार किया था। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्कारी, हिंदाल एवं पुत्री गुलबदन बेगम। तो देखिए, मेरे पैसे आते हो, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रखता है और ये आपका कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि इनमें से कौन सा हुमायूं का भाई नहीं था। भाई करके पूछा गया, बाबर का पुत्र करके नहीं। इनमें से कौन सा हुमायूं का भाई नहीं था या इनमें से कौन सा हुमायूं का भाई था, ये दोनों तरीके से ही आपका पेपर में पूछा गया है क्वेश्चन। तो इसको आप याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं हुमायूं के मेरे पैसे आते हो, जिसने 1530 से 1540 तथा 1555 से 1556 ईस्वी तक शासन किया। बाबर की मृत्यु के बाद 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को 23 वर्ष की आयु में हुमायूं को राज्याभिषेक किया गया। नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं का जन्म बाबर की पत्नी महम बेगम के गर्भ से 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ। बाबर के 4 पुत्रों में हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल में हुमायूं सबसे बड़ा था। बाबर ने हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। भारत में राज्याभिषेक के पूर्व 1520 ईस्वी में 12 वर्ष की अल्पायु में उसे बख्तियार का सूबेदार नियुक्त किया गया। अपने पिता के निर्देश के अनुसार हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया, जो उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जी हाँ मेरे प्रिय साथियों, कामरान को कौन सा दिया, काबुल, कंधार व पंजाब दिया। अस्करी को संभल दिया। हिंदाल को अलवर दिया। सुलेमान मिर्जा को बख्शा दिया। भविया का युद्ध 1532 ईस्वी। कालिंजा के पश्चात हुमायूं ने जौनपुर की ओर से अग्रसर हुआ। हुमायूं की सेना एवं महमूद लोदी की सेना के बीच अगस्त 1532 ईस्वी में दोहारिया नामक स्थान पर संघर्ष हुआ, जिसमें महमूद की पराजय हुई। और देखिए, इस युद्ध में अफगान सेना का नेतृत्व महमूद लोदी ने किया। चुनार का घेरा 1532 ईस्वी। हुमायूं के चुनार किले पर आक्रमण के समय यह किला अफगान नायक शेरशाह शेर खां के कब्जे में था। 4 महीने लगातार किले को घेरे रहने के बाद शेर खां एवं हुमायूं में एक समझौता हो गया। समझौते के अंतर्गत शेर खान ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार करते हुए अपने पुत्र कुतुब खां को एक अफगान सैनिक टुकड़ी के साथ हुमायूं की सेना में भेजना स्वीकार कर लिया तथा बदले में चुनार का किला शेर खां के अधिकार में छोड़ दिया गया। चुनार का घेरा पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता था। हुमायूं व शेर खां अफगान सरदार के बीच युद्ध का कारण बंगाल था। तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से मेरे प्रिय साथियों। बहादुर शाह से युद्ध 1535 ईस्वी। बहादुर शाह एवं हुमायूं के मध्य 1535 ईस्वी में सारंगपुर में संघर्ष हुआ। युद्ध में बहादुर शाह पराजित होकर मांडू भाग गया। इस तरह हुमायूं द्वारा मांडू एवं चंपानेर पर विजय के बाद मालवा एवं गुजरात उसके अधिकार में आ गए। गुजरात को उसने छोटे भाई अपने एक अस्कर को सौंप दिया। तत्पश्चात बहादुर शाह ने चित्तौड़ का घेरा डाला। इसी समय चित्तौड़ के शासक विक्रमाजीत की मां कर्णवती ने हुमायूं को राखी भेजकर उससे सहायता मांगी, जो उसने स्वीकार कर ली। 1 वर्ष बाद बहादुर शाह ने पुर्तगालियों के
सहयोग से पुनः 1536 ईस्वी में गुजरात एवं मालवा पर अधिकार कर लिया, परंतु फरवरी 1537 ईस्वी में बहादुर शाह की मृत्यु हो गई। 1537 ईस्वी में हुमायूं ने पुनः चुनाव के किले पर घेरा डाला। शेर खान शेरशाह के पुत्र कुतुब खान ने हुमायूं को लगभग 6 महीने तक किले पर अधिकार नहीं करने दिया। अंततः हुमायूं ने कूटनीति एवं तोपखाने के प्रयोग से किले पर कब्जा कर लिया। इन 6 महीनों के दौरान शेर खान ने बंगाल के अभियान में सफलता प्राप्त कर गौड़ के अधिकांश खजाने को रोहतास के किले में जमा कर लिया। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है आपका एग्जाम की दृष्टि से। 26 जून 1539 ईस्वी को हुमायूं एवं शेर खान की सेनाओं के मध्य गंगा नदी के उत्तरी तट पर स्थित चौसा नामक स्थान पर संघर्ष हुआ। शेर खान की शांति प्रस्ताव के झांसे में आकर हुमायूं कर्मनाशा नदी पार कर उसके पूर्वी तट पर आ गया। जल्दी उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। हुमायूं नदी में कूद गया तथा एक भिश्ती का सहारा लेकर गंगा नदी पार कर अपनी जान बचाई। जिसे भिश्ती ने चौसा के युद्ध में उसकी जान बचाई थी, उसे हुमायूं ने एक दिन के लिए दिल्ली का बादशाह बना दिया था। इसी ने चमड़ा का सिक्का जारी किया था। चौसा के युद्ध में सफल होने के बाद शेर खान ने राज्याभिषेक के समय शेरशाह की उपाधि से सुसज्जित किया। साथ ही अपने नाम के खुतबे खुदवाए तथा सिक्के ढलवाने के आदेश दिए। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी। इस युद्ध में हुमायूं ने वीरतापूर्वक अफगानों का मुकाबला किया। युद्ध में उसके भाई हिंदाल एवं अस्करी भी थे, फिर वह पराजित हो गया। इस युद्ध के बाद शेर खान ने आगरा और दिल्ली पर फिर से अधिकार कर लिया। इस तरह से सत्ता एक बार फिर से अफगानों के हाथ में आ गई। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी। इस युद्ध में हुमायूं ने वीरतापूर्वक अफगानों का मुकाबला किया। युद्ध में उसके भाई हिंदाल एवं अस्करी भी थे, फिर भी वह पराजित हो गया। इस युद्ध के बाद शेर खान ने आगरा और दिल्ली पर फिर से अधिकार कर लिया। इस तरह से सत्ता एक बार फिर से अफगानों के हाथ में आ गई। शेरशाह से परास्त होने के उपरांत हुमायूं सिंध चला गया, जहां उसने लगभग 15 वर्ष तक घुमक्कड़ों जैसे निवासी जीवन व्यतीत किया। अपने निवासन काल के दौरान हुमायूं आरंभ में अमरकोट के वाणा वीरसाल के बाद में उसने ईरान के शाह के यहाँ शरण ली। इस निवासन के समय ही हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारस वाशी शिया और मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बेगम से 29 अगस्त 1541 ईस्वी को निकाह कर लिया। कालांतर में हमीदा से ही अकबर का जन्म हुआ। इसी बीच कुछ समय के लिए मुगल वंश दिल्ली से समाप्त हो गया तथा युद्ध जीतने के पश्चात शेर खान ने दिल्ली में सुवंश 1539 से 55 की स्थापना की। 1555 में सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने फिर से दिल्ली में मुगल वंश की शुरुआत की। इस प्रकार हुमायूं का शासनकाल 2 चरणों में बांटा गया। प्रथम चरण 1530 से 40 ईस्वी तथा दूसरा चरण 1555 से 56 ईस्वी। हुमायूं द्वारा पुनः सत्ता प्राप्त। शेर शाह के पुत्र इस्लामा शाह की मृत्यु के बाद हुमायूं को हिंदुस्तान पर अधिकार का पुनः अवसर मिला। हुमायूं ने पुनः 1545 ईस्वी में कंधार एवं काबुल पर अधिकार कर लिया। 5 सितंबर 1554 ईस्वी में हुमायूं अपनी सेना के साथ पेशावर पहुंचा। फरवरी 1555 ईस्वी को उसने लाहौर पर कब्जा कर लिया। मच्छीवाड़ा का युद्ध 15 मई 1555 ईस्वी। लुधियाना से पूर्व में सतलुज नदी के किनारे स्थित मच्छीवाड़ा के स्थान पर हुमायूं एवं अफगान सरदार नसीब खां एवं ताता खां के बीच युद्ध हुआ। युद्ध में हुमायूं की जीत हुई, फलस्वरूप संपूर्ण पंजाब मुगलों के अधिकार में आ गया। सरहिंद का युद्ध 22 जून 1555 ईस्वी, ये भी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। इस युद्ध में अफगान सेना का नेतृत्व सुल्तान सिकंदर सूह एवं मुगल सेना का नेतृत्व बेगम खान ने किया। युद्ध में अफगानों की पराजय हुई। तत्पश्चात 23 जुलाई 1555 ईस्वी में हुमायूं ने एक बार पुनः दिल्ली के तख्त पर अधिकार कर लिया। मृत्यु जनवरी 1556 ईस्वी में दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। हुमायूं के बारे में इतिहासकार लेन पूल ने कहा है कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा। तो ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये कथन किसने कहा है। अब देखिए कुछ संबंधित तथ्य कथन पढ़ते हैं हम। हुमायूं को अबुल फजल ने इंसान एक कामिल कहकर संबोधित किया। हुमायूं अफीम खाने का शौकीन था। हुमायूं ने कोहिनूर हीरा ग्वालियर के दिवंगत राजा बिक्रमजीत के परिवार से प्राप्त किया था। हुमायूं ज्योतिष पर विश्वास करता था और सप्ताह के 7 दिन रंग के कपड़े पहनने का नियम बनाया। सोमवार को सफ़ेद, शनिवार को काला एवं रविवार को पीला वस्त्र। हुमायूं ने दिल्ली में मीना बाजार की शुरुआत की तथा मदरसा बेगम विद्यालय खुलवाया। हाजी बेगम उसकी पत्नी ने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया। हुमायूं की सौतेली बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की। तो ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। हुमायूं की मृत्यु के बाद हेमू ने आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर विक्रमादित्य 14वां वे अंतिम विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक कराया।
मध्यकालीन भारत के इतिहास में हेमू प्रथम और एकमात्र हिंदू था जिसने दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार किया। अब बात करते हैं अकबर की, जिसने 1556 से 1605 ईस्वी तक शासन किया। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हमीदा बानो के गर्भ से अमरकोट के वाणा वीरसाल के महल में हुआ। जिस समय हुमायूं की मृत्यु हुई उस समय उसका पुत्र अकबर पंजाब में था। मात्र 14 वर्ष की उम्र में संरक्षक बैरम खान ने पंजाब में कलानौर नामक स्थान में अकबर को मुगल सम्राट घोषित किया। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हेमू के नेतृत्व में अफगान सेना एवं बैरम खां के नेतृत्व में मुगल सेना के मध्य लड़ा गया। युद्ध का प्रारंभिक क्षण हेमू के पक्ष में जा रहा था, लेकिन इसी समय उसकी आंख में एक तीर लगा और वह मूर्छित हो गया। नेतृत्व विहीन सेना में भगदड़ मच गई। हेमू को गिरफ्तार करके बैरम खान ने मरवा दिया। अकबर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही की गाजी की उपाधि से राज सिंहासन पर बैठा। अकबर ने सम्राट बनने पर बैरम खां को वकील नियुक्त कर खाने खाना की उपाधि दी। तो ये दोनों पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। बैरम खां बख्श खां का निवासी था, उसे प्यार से खानी बाबा कहा जाता था। बैरम खां शिया मतावलंबी 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक रहा, लेकिन आगे चलकर मतभेद के चलते अकबर ने बैरम खां को वजीर पद से बर्खास्त कर दिया। बैरम खां के पतन के बाद अकबर हवम की स्त्रियों के प्रभाव में आ गया तथा उन्हें शासन में कुछ हस्तक्षेप करने का अधिकार प्रदान किया गया। इतिहासकारों ने इस काल को 1560 से 64 ईस्वी को पर्दा शासन, स्त्री शासन व पेटीकोट शासन माहम अनगा कहा है। 31 जनवरी 1561 को मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटक नामक स्थान पर मुबारक खान नामक का युवक ने बैरम खां की हत्या कर दी। अकबर ने बैरम खां की विधवा सलीमा बेगम से विवाह कर लिया। उसका पुत्र अब्दुल रहीम को पाल पोसकर खान खाना के पद तक पहुंचाया। अकबर जैमल और फत्ता को वीरता से इतना प्रभावित हुआ कि इन दोनों को हाथी पर सवार प्रतिमा को आगरा के किले के मुख्य द्वार पर स्थापित करवाया। ये दोनों योद्धा चित्तौड़गढ़ राज्य से संबंधित थे। अकबर के शासनकाल का प्रथम विद्रोह 1564 ईस्वी में उज्बेकों द्वारा किया गया। अकबर द्वारा पहली बार समुद्र के दर्शन और पहली बार पुर्तगाली व्यापारी से भेंट गुजरात अभियान 1572 ईस्वी के दौरान की गई। अकबर ने 1581 ईस्वी में काबुल पर अधिकार करके बखुनिस्सा को वहां का गवर्नर बनाया। अकबर ने दार्शनिक व धर्मशास्त्रीय विषयों पर वाद विवाद के लिए 1575 में फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना की स्थापना करवाई। तो ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है आपका एग्जाम की दृष्टि से। अकबर ने समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथों में लेने के लिए 1579 ईस्वी में मजहरनामा करवाया। इस दस्तावेज में अकबर को अमीर उल मोमिन कहा गया है। तो ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। 1582 में अकबर द्वारा सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए दीन इलाही धर्म की स्थापना की गई। इसका प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। हिंदुओं में बीरबल महेशदास इसे स्वीकार किया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका एग्जाम की दृष्टि से। अकबर ने सूफी संत चिश्ती संप्रदाय को प्रश्रय दिया था। कालांतर में शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से अकबर को पुत्र सलीम की प्राप्ति हुई थी। अकबर हिंदू धर्म में सबसे अधिक प्रभावित था। उसने वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ को गोकुल एवं जैतपुर की जागीर में प्रदान की। अकबर द्वारा प्रारंभ की गई मुख्य पारसी परंपराएं झरोखा दर्शन, तुलावन व पारवेश हैं। अकबर द्वारा सिखों के गुरु रामदास जी को 1577 ईस्वी में 500 बीघा जमीन प्रदान की गई, जिसमें एक प्राकृतिक तालाब भी था। यहीं पर कालांतर में अमर शहर की स्थापना हुई। अकबर के दरबार में ईसाइयों का जेसुइट मिशन 3 बार आया था। अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम जेसुइट मिशन का नेतृत्वकर्ता फादर एकावीवा था। आमेर का शासक भामल राजपूत था, जिसने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता सर्वप्रथम स्वीकार कर ली थी और अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह अकबर से कराया। राजपूत राज्यों में मेवाड़ ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, जिसका संरक्षण राणा उदय सिंह था। इसके बाद उसका पुत्र महाराणा प्रताप सिंह शासक बना। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपसे पूछा जाता है। अकबर ने मेवाड़ को जीतने के लिए 18 जून 1576 ईस्वी में आमेर के राजा मानसिंह एवं आसफ खां के नेतृत्व में मुगल सेना को आक्रमण के लिए भेजा। दोनों सेनाओं के मध्य गोगोटा के निकट अरावली पहाड़ी की हल्दी घाटी शाखा के मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध में महाराणा प्रताप पराजित हुए। इस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप की युद्ध नीति छापामार लड़ाई की रही थी। हेमू एक हिंदू शासक था तथा सूर शासक आदिल शाह का प्रधानमंत्री था। हेमू को 24 युद्धों में से 22 युद्ध जीतने का श्रेय प्राप्त है। आदिल शाह ने हेमू को विक्रमादित्य की उपाधि प्रदान की थी। अकबर का सेनापति मान सिंह था। अकबर पहला ऐसा मुगल शासक था जिसने दक्षिण अभियान किया। खान देश पहला दक्षिण राज्य था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी।
गुजरात विजय को स्मिथ ने विश्व के इतिहास का सबसे द्रुतगामी तेज आक्रमण कहा है। तुलसीदास मुगल शासक अकबर एवं मेवाड़ के शासक राणा प्रताप के समकालीन थे। यूसुफजाइयों के विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की हत्या हो गई। अकबर की मृत्यु अतिसार रोग के कारण 21 अक्टूबर 1605 को हुई थी। इसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया था। अकबर का अंतिम अभियान 1601 ईस्वी में आसिफगढ़ का किला था। अकबर का शिक्षक अब्दुल लतीफ ईरानी विद्वान था, हालांकि अकबर एक अनपढ़ था। अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास एवं बैजू बाबा थे। इसमें तानसेन प्रमुख था, जो उसके 9 वतन में शामिल था। तानसेन रामतनु पांडे अकबर के दरबार में आने से पूर्व वह राजा रामचंद्र के राजाश्रय में थे। कंठ भवन वाणी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दी थी। अकबर की शासन प्रणाली का प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी। नकीब खां, अब्दुल कादिर बदायूनी तथा शेख सुल्तान ने रामायण एवं महाभारत का फारसी में अनुवाद किया। वे महाभारत का नाम रज़्मनामा युद्धों की पुस्तक रखा। ये पॉइंट फिर से रिपीट हो गया मेरे प्रिय साथियों। महेश दास नामक ब्राह्मण को राजा बीरबल की पदवी दी गई थी, जो हमेशा अकबर के साथ रहता था। अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरि विजय सूरी व जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। अकबर ने शाही दरबार में एक अनुष्ठान के रूप में सूर्योपासना शुरू करवाई। राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी। अकबर के दीवान राजा टोडरमल खत्री जाति ने 1580 ईस्वी में दहसाल बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। अकबर ने चित्रकार अब्दुल समद को शीवी कलम की उपाधि दी थी। राल्फ पिच अकबर के समय पहुंचने वाला पहला अंग्रेज यात्री था। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद था। अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन था। उसने नल दमयंती सूरदास द्वारा रचित कथा का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम सहेली से किया। हाजी इब्राहिम सरहदी ने अथर्ववेद का, मुल्ला शाह मोहम्मद ने वज्रतवंगड़ी का, अब्दुल रहीम खान खाना ने तुजु के बाबरी का तथा फैजी ने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया। तो देखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं जितने भी अनुवाद वाले हैं आपके मेरे साथियों पेपर की दृष्टि से। अबुल फजल ने अकबर नामक ग्रंथ की भी रचना की थी, जिसमें अकबर का वर्णन मिला है, तो ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद अबुल फजल ने अनवर ए सादात नाम से तथा मौलाना हुसैन फैज ने यावे दानिश के नाम से किया। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय एवं नवहरी को महापात्र की उपाधि प्रदान की थी, तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अकबर ने अपने गुजरात विजय की स्मृति में राजधानी फतेहपुर सीकरी में एक बुलंद दरवाज़ा बनवाया था, तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है मेरे प्रिय साथियों। चारबाग बनाने की परंपरा अकबर के समय से ही शुरू हुई थी। अकबर ने नक्कारा नगाड़ा नामक वाद्य यंत्र बचाता था। बात करते हैं अकबर कालीन सिक्कों की। अकबर ने सोना, चांदी और तांबे के सिक्के चलाए। चित्रकार ख्वाजा अब्दुल समद को टकसाल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अकबर ने रुपया नाम से चांदी का सिक्का चलाया। इसके अतिरिक्त जलाली चौको रुपये के मूल्य के बराबर, दरब आधा रुपया, चरण चौथाई रुपया, अष्ट रुपये का 8वां भाग, काला रुपये का 16वां भाग, सूखी रुपये का 20वां भाग नामक सिक्का चलाया। अकबर का तांबे का सिक्का दाम कहलाता था। दाम का 25वां भाग जीतल कहलाता था, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अकबर ने शासन के 40वें वर्ष में कुछ सिक्कों पर पद्यात्मक आख्यान लिखवाए। अकबर ने 80 गुण के 2 के विजय स्मरण के एक सोने का सिक्का चलाया। अकबर ने ऐसे सिक्के भी चलाए जिन पर राम सीता के चित्र अंकित थे और उन पर राम सिया लिखा था। सिक्कों की शुद्धता पर नियंत्रण रखने का उत्तरदायित्व दरोगा और सर्राफ का था। दरोगाई टकसाल विभिन्न टकसालों में ढाले जाने वाले सिक्कों के बीच एकरूपता और शुद्धता बनाए रखने का उत्तरदायी था। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कृतियां हैं। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला, फतेहपुर सीकरी में शाही महल, दीवान खास, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला। देखिए मेरे पैसा तो अकबर के नवरत्न हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए मायने रखते हैं, इनको जरूर याद रखिएगा। फर्स्ट बात करते हैं मान सिंह की। आमेर के राजा भावमल के पौत्र तथा भगवान दास के पुत्र, अकबर का सेनापति। हल्दी घाटी युद्ध में अकबर का नेतृत्व करता, मृत्यु 1611 ईस्वी। बीरबल नवरत्नों में सबसे बुद्धिमान, बचपन का नाम महेश दास, जन्म 1528 ईस्वी, उपाधि कविराज एवं राजा, प्राप्त जागीर कांगड़ा एवं कालिंजा, मृत्यु 1586 ईस्वी। अबुल फजल अकबरनामा व आईने अकबरी दीन इलाही धर्म का पुरोहित, मृत्यु 1602 ईस्वी, जन्म ग्वालियर, असली नाम रामतनु पांडे, गुरु स्वामी हरिदास। मिर्जा तानसेन
संगीत कला में निपुण उपाधि, कंठाभरण वाणी, उपनाम इनका संगीत सम्राट। अब्दुल-वहीद शिक्षक, जन्म 1550 ईस्वी, तुर्की में लिखे बाबरनामा का फारसी में अनुवाद, उपाधि खाने खाना। राजा टोडरमल, इनका जन्म अवध का जिला सीतापुर, मुख्य प्रसिद्ध भूमि सुधार काव्य टोडरमल बंदोबस्त, 1582 में प्रधानमंत्री, 1589 में मृत्यु इनकी। फजल, गीता का फारसी में अनुवाद, रचना अकबरनामा, मृत्यु 1595 ईस्वी। हकीम हुमाम, मृत्यु व सलाहकार, पाठशाला तथा रसोई घर का प्रधान। मुल्ला दो प्याजा, अकबर का सलाहकार, उपाधि मुल्ला दो प्याजा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब हम बात करते हैं अकबर के कुछ महत्वपूर्ण काव्य। दास पताकांत 1562 ईस्वी, अकबर को हमअदल से मुक्ति 1562 ईस्वी। तीर्थ यात्रा कर समाप्त 1563 ईस्वी। जजिया कर समाप्त 1564 ईस्वी। मनसबदारी व्यवस्था प्रारंभ 1564 ईस्वी। इबादत खाने की स्थापना 1575 ईस्वी। इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों के लिए प्रवेश की अनुमति 1562। मजहब की घोषणा 1578 ईस्वी। दीन इलाही की स्थापना 1579 ईस्वी। इलाही संवत की शुरुआत 1583 ईस्वी। गुजरात विद्रोह दबाने के कारण अब्दुल-वहीद को खाने खाना की उपाधि 1584 ईस्वी। राजधानी लाहौर स्थानांतरित 1585 ईस्वी। अकबर के 3 पुत्र थे, सलीम, जहांगीर, मुराद और दानियाल। मुराद और दानियाल पिता के जीवन में शराब पीने की वजह से मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। सलीम अकबर की मृत्यु पर नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के उपनाम से तख्त पर बैठा। अब बात करते हैं जहांगीर की, जिसने 1605 से 1627 ईस्वी तक शासन किया। अकबर की मृत्यु के पश्चात जहांगीर मुगल काल का सम्राट बना। 3 नवंबर 1605 ईस्वी को सलीम का राज्याभिषेक नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि से आगरा के किले में संपन्न हुआ। जहांगीर का जन्म फतेहपुर सीकरी में स्थित शेख सलीम चिश्ती की दरगाह में राजा भारमल की बेटी मरियम जमानी के गर्भ से 30 अगस्त 1569 ईस्वी को हुआ था। अकबर को सलीम को शेखू बाबा कहा करता था। सलीम का मुख्य शिक्षक अब्दुल-वहीद खाने खाना था। अपने आरंभिक जीवन में जहांगीर शराबी और आवारा शहजादी के रूप में बदनाम था। गद्दी पर बैठते उसने अपनी अनेक बुरी आदतों को त्याग दिया, किंतु मद्यपान को वह अंत समय तक भी नहीं छोड़ सका था। सलीम का पहला विवाह फरवरी 1585 ईस्वी में आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री और मान सिंह की बहन मान बाई से हुआ। मान बाई को जहांगीर ने शाह बेगम की उपाधि प्रदान की थी। मान बाई ने जहांगीर को शराब की आदतों से दुखी होकर आत्महत्या कर ली। दूसरा विवाह जो था उदय सिंह मारवाड़ की पुत्री जगत गोसाई जोधाबाई से संपन्न हुआ। जहांगीर ने एक शेर मारने के कारण अली कुली बेग को शेर अफगान की उपाधि प्रदान की। 1554 ईस्वी में नूरजहां का विवाह अली कुली बेग से संपन्न हुआ। 1607 ईस्वी में शेर अफगान की मृत्यु के बाद महबूनिस्सा अकबर की विधवा सलीमा बेगम की सेवा में नियुक्त हुई। सर्वप्रथम जहांगीर ने नवरोज त्योहार के अवसर पर महबूनिस्सा को देखा और उसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर जहांगीर ने मई 1611 ईस्वी में उससे विवाह कर लिया। जहांगीर ने उसे नूर महल एवं नूरजहां की उपाधि प्रदान की थी। उसने नूरजहां के पिता गियास बेग को दीवान बनाकर एतमादुद्दौला की उपाधि प्रदान की। जमान बेग को महावत खां की उपाधि प्रदान कर 1500 का मनसब और जो है अबुल फजल के पुत्र अब्दुल-वहीद को 2000 का मनसब प्रदान किया। उसने कुतुबुद्दीन कोका को बंगाल का गवर्नर एवं शरीफ खां को प्रधानमंत्री पद प्रदान किया। जहांगीर के 5 पुत्र थे, खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार और जहांदार। विद्रोह व अभियान 1606 ईस्वी में खुसरो और जहांगीर के मध्य जालंधर के निकट भेवावाली के युद्ध में खुसरो पराजित हुआ और जहांगीर ने उसे अंधा करवा दिया। जहांगीर द्वारा अहमदनगर मलिक अंबर व मुगलों के मध्य संधि 1670 के उपरांत खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी गई। जहांगीर के शासनकाल में 1622 ईस्वी में फारस के शाह कांधार को मुगलों से छीन लिया। जहांगीर के शासनकाल में मेवाड़ विजय के लिए 1605 में शहजादा परवेज के नेतृत्व में 1608 में महावत खां, 1609 ईस्वी में अब्दुल खां तथा कालांतर में 1615 में मेवाड़ के साथ संधि हुई। उस संधि के समय मेवाड़ का शासक महाराणा प्रताप का पुत्र राणा अमर सिंह था। खुर्रम शाहजहां ने अपने दक्षिण अभियान के समय खुसरो के अपने साथ लाकर 1621 ईस्वी में उसकी हत्या करवा दी। जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को खुसरो की सहायता करने के कारण फांसी दे दी। जहांगीर द्वारा रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना, दिवाली पर जुआ खेलना, ब्राह्मणों और मंदिरों को दान देना जारी रहा। जहांगीर ने अकबर की तरह गौ हत्या निषेध की परंपरा को भी जारी रखा। उसने श्रीकांत हिंदू को हिंदुओं का जज नियुक्त किया था। किसी की भी फरियाद सुनने के लिए उसने अपने महल में आगरा के किले की दीवार से जंजीर लटका दी, जिसे न्याय की जंजीर कहा जाता था। इसमें 60 घंटियां होती थीं। जहांगीर के शासनकाल में हॉकिंस 1608 से 11 ईस्वी में कंपनी का प्रतिनिधि बनकर और सर टॉमस वो
1615 से 19 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर दरबार में आए। तो ये पॉइंट आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। नूरजहां ने अपने पिता एतमादुल्लाह, माता असमत बेगम, भाई आसफ खां तथा शाहजादा खुर्रम से मिलकर एक गुट बनाया था। इस गुट को जुनता गुट या नूरजहां गुट के नाम से जाना जाता था। जहांगीर ने 2 अस्पा विसिंग अस्पा प्रथा आरंभ की थी। इसके अंतर्गत बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखनी पड़ती थी। जहांगीर का काल मुगल चित्रकला के चमत्कृष का काल था। यहाँ हम बात करें चित्रकला का स्वर्ण युग की। मेरे प्रिय साथियों, जहांगीर ने हेरात के एक प्रसिद्ध चित्रकार आका मिर्जा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला स्थापना की। जहांगीर के काल में प्रमुख चित्रकारों में फारुख बेग, बिशनदास, उस्ताद मैसूर, दौलत, मनोहर तथा अबुल हसन थे। तो ये देखिए, ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जहांगीर ने अपने अग्रणी चित्रकार बिशनदास को अपने दूत खान आलम के साथ फारस के शाह के दरबार में चित्र बनाकर लाने के लिए भेजा था। जहांगीर के समय सर्वोत्कृष्ट चित्रकार उस्ताद मंसूर और अबुल हसन थे। बादशाह ने उन दोनों को क्रमशः नादिर उल असवर और नादिर उल जमा की उपाधि प्रदान की थी। उस्ताद मंसूर प्रसिद्ध पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार था, जबकि अबुल हसन को व्यक्ति चित्रों में महारत हासिल था। जहांगीर आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी है। अबुल हसन ने तुजुक ए जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ के लिए चित्र बनाया था। 28 अक्टूबर 1627 को भीमबाड़ नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई। उसे शाहदरा लाहौर में रावी नदी के किनारे दफनाया गया। लोक कल्याण के कार्यों से संबंधित 12 आदेशों की घोषणा जहांगीर ने करवाई थी। उसके ये आदेश निम्नलिखित थे: कान, नाक और हाथ आदि काटने की सजा रद्द की गई। शराब और अन्य नशे आदि वाली वस्तुओं का हकमा बंद करवा दिया गया। तमगा नाम के कर की वसूली पर प्रतिबंध। सड़कों के किनारे सराय, मस्जिद एवं कुओं का निर्माण। सप्ताह के 2 दिन, गुरुवार जहांगीर के राज्याभिषेक का दिन एवं रविवार अकबर का जन्मदिन को पशु हत्या पर पूर्णतः प्रतिबंध था। तमगा नाम की कर वसूली पर प्रतिबंध। सड़कों के किनारे सराय, मस्जिद एवं कुओं का निर्माण। सप्ताह के 2 दिन, गुरुवार जहांगीर के राज्याभिषेक का दिन एवं रविवार अकबर का जन्मदिन को पशु हत्या पर पूर्णतः प्रतिबंध था। अब बात करते हैं अन्य संबंधित यानी और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुजुक ए जहांगीरी नामक आत्मकथा का पूरा करने का श्रेय मोतबिर खां को है। और जो है, जहांगीर के 5 पुत्र थे: खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार और जहांदार। ईरान निवासी मिर्जा गयास बेग की पुत्री नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिस्सा था। लाडली बेगम शेर अफगान एवं मेहरुनिस्सा की पुत्री थी, जिसकी शादी जहांगीर के पुत्र शहरयार के साथ हुई थी। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए। जहांगीर के शासनकाल में ईरानियों को उच्च पद प्राप्त हुए। नूरजहां की मां असमत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ वर्तमान में प्रयाग पर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रस्तुति तथा जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। जहांगीर के मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। अब बात करते हैं शाहजहां की, जिसने 1627 से 1657 ईस्वी तक राज्य किया था। शाहजहां ने अपने पिता जहांगीर की मृत्यु के पश्चात 1627 में राजगद्दी पर बैठा। उसका बचपन का नाम खुर्रम था। शाहजहां का जन्म जोधपुर के शासक राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई जोधाबाई के गर्भ से 5 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में हुआ था। वर्ष 1611 में उसका विवाह 20 वर्ष की आयु में नूरजहां के भाई आसफ खां की पुत्री के आरजुमंद बानो मुमताज महल में हुआ था, जिसे शाहजहां ने मल्लिका ए ज़मानी की उपाधि प्रदान की थी। 1631 ईस्वी में प्रसव पीड़ा के कारण उसकी मृत्यु हो गई। आगरा में उसके शव को दफनाकर उसकी याद में संसार प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण किया गया। पुर्तगालियों के बढ़ते प्रभाव को समाप्त करने के उद्देश्य से शाहजहां ने 1632 ईस्वी में उनके महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र हुगली पर अधिकार कर लिया। शाहजहां के समय में 1630 से 32 में दक्कन एवं गुजरात में भीषण दुर्भिक्ष अकाल पड़ा। शाहजहां के शासनकाल में सिख पंथ के छठे गुरु हरगोविंद सिंह से मुगलों का संघर्ष हुआ, जिसमें सिखों की हार हुई। शाहजहां ने सन 1648 में आगरा की बजाय दिल्ली को राजधानी बनाया। शाहजहां को अपने शासनकाल में सबसे पहले बुंदेलखंड के विद्रोह का सामना करना पड़ा था,
जिसे दबाने में वह सफल रहा। 1633 ईस्वी में अहमदनगर का मुगल साम्राज्य में विलय किया गया एवं गोलकुंडा व बीजापुर ने विवश होकर संधि कर ली। 1628 ईस्वी में कंधार का किला वहाँ के किलेदार अली मर्दान खान ने मुगलों को दे दिया। 1648 ईस्वी में इसे पुनः फारसियों ने अधिकार में कर लिया। 1649 ईस्वी में एवं 1652 ईस्वी में कंधार को जीतने के बाद 2 सैन्य अभियान किए गए, परंतु दोनों में असफलता हाथ लगी। अंत समय सितंबर 1657 ईस्वी में शाहजहाँ को गंभीर रूप से बीमार पड़ने और मृत्यु का अफवाह फैलने के कारण उसके पुत्रों के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हुआ। उस समय शुजा बंगाल, मुवाद गुजरात एवं औरंगजेब दक्कन में था। शाहजहाँ के 4 पुत्रों में दावा सर्वाधिक उदार, शिक्षित एवं सभ्य था। शाहजहाँ ने दावा को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और उसे शाहबुलंद इकबाल की उपाधि दी। उत्तराधिकार का युद्ध, बहादुरपुर का युद्ध देखिए। शाहू शुजा एवं सुलेमान शिकोह, दावा शिकोह का पुत्र तथा आमेर के राजा जयसिंह के मध्य 24 फरवरी 1658 ईस्वी को बहादुरपुर में हुआ। युद्ध में शाह शुजा पराजित हुआ। धर्मठ का युद्ध, औरंगजेब एवं मुराद बख्श तथा दावा की सेना, जिसका नेतृत्व महाराज जसवंत सिंह एवं कासिम खां कर रहे थे, मध्य 25 अप्रैल 1658 ईस्वी को धर्मठ नामक स्थान पर हुआ। इसमें दावा की पराजय हुई। औरंगजेब ने इस विजय की स्मृति में फतेहाबाद नामक नगर की स्थापना की। सामूगढ़ का युद्ध, दावा एवं औरंगजेब के मध्य 8 जून 1658 ईस्वी को सामूगढ़ का युद्ध हुआ। इसमें भी दावा को पराजय का सामना करना पड़ा। खजुआ का युद्ध, शाहू शुजा एवं औरंगजेब के मध्य 5 फरवरी 1659 को खजुआ नामक स्थान पर हुआ। इसमें औरंगजेब सफल हुआ। देववई का युद्ध, उत्तराधिकार की अंतिम लड़ाई, दावा एवं औरंगजेब के मध्य प्रायः 14 अप्रैल 1659 ईस्वी को देववई की घाटी में हुआ। इस युद्ध में पराजित होने के उपरांत दावा को उसके दोनों बेटों सुलेमान और सिपह को गिरफ्तार कर मार दिया गया। अब देखिए ये युद्ध दिए गए। जनवरी 1658 स्थान बहादुरगढ़, मध्य शाही सेना और शाहू शुजा, पराजित पक्ष शाह शुजा। अप्रैल 1658 शाह शुजा। अब इसमें क्या था, शाही सेना किसकी थी, जसवंत सिंह, औरंगजेब व मुराद की संयुक्त सेना, जसवंत सिंह इसमें पराजित हुआ। मई 1658 धर्मत, जसवंत सिंह, औरंगजेब व दावा, और इसमें कौन पराजित हुआ, दावा हुआ। जनवरी 1659 ईस्वी खजुआ, औरंगजेब व शाह शुजा के बीच युद्ध हुआ। इसमें कौन पराजित हुआ, दावा। अप्रैल 1659 ईस्वी देवराई, औरंगजेब व दावा के बीच हुआ। इसमें भी दावा पराजित हुआ। 8 जून 1658 को औरंगजेब ने शाहजहाँ को बंदी बना लिया। उस समय उसकी प्रिय पुत्री जहाँ आवा उसकी सेवा के लिए साथ रही थी। आगरा के किले में अपने कैदी जीवन के 8वें वर्ष अर्थात 22 जनवरी 1666 को 74 वर्ष की अवस्था में शाहजहाँ की मृत्यु हो गई। अन्य संबंधित पॉइंट्स देखिए। शाहजहाँ ने हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए पृथक विभाग खोला। गौ हत्या पर प्रतिबंध उठा लिया। हिंदुओं को मुस्लिम दास रखने पर पाबंदी लगा दी। लाल किला के वास्तुकार हमीद व अहमद नामक 2 व्यक्ति थे और जिसके दरवाजे का नाम लाहौरी दरवाजा व दिल्ली दरवाजा था। शाहजहाँ ने आसफ खां को वजीर पद एवं महावत खां को खाने खाना की उपाधि प्रदान की। शाहजहाँ ने सिजदा व पैबोस की प्रथा को समाप्त कर दिया और इलाही संवत की जगह हिजवी संवत चलाया। शाहजहाँ ने मुस्लिम लड़की के हिंदू पुरुष से विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया। काशी के पंडित कविंद्राचार्य के कहने पर शाहजहाँ ने काशी व बनारस में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। शाहजहाँ के पुत्र दावा शिकोह एक विद्वान व्यक्ति था जिसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद सर-ए-अकबर नाम से किया। हुमायूं ने मकबरा को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। अब्दुल हमीद लाहौरी सरकारी इतिहासकार था जिसकी महत्वपूर्ण कृति पाशाहनामा है। शाहजहाँ ने 1638 ईस्वी में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने का यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की नींव डाली। आगरे के जामा मस्जिद का निर्माण जो है शाहजहाँ की पुत्री जहाँ आवा ने करवाया। शाहजहाँ के दरबार में प्रमुख चित्रकार मोहम्मद फ़कीर एवं मीर हासिम थे। शाहजहाँ के दरबार में वंशीधर मिश्र एवं हरिनारायण मिश्र नाम के 2 संस्कृत कवि थे। अब देखिए शाहजहाँ की कुछ प्रमुख घटनाएं। 1628 में शाहजहाँ का राज्यारोहण किया गया था। 1630 में गुजरात, खानादेश और दक्षिण में भीषण अकाल। 1631 ईस्वी मुमताज महल की मृत्यु। 1659 दावा की मृत्यु।
1666 शाहजहां की मृत्यु। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य का स्वर्णयुग व किसानों का हितैषी और संगमरमर का काल कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से मेरे प्रिय साथियों। अपनी बेगम मुमताज महल की याद में उसने शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण आगरा में उसकी कब्र के ऊपर करवाया। शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया जिसका वास्तुविद बादल खां था। शाहजहां द्वारा बनवाई गई प्रमुख इमारतें हैं दिल्ली का लाल किला, दीवान आम, दीवान खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, ताजमहल एवं लाहौर का किला स्थित शीश महल आदि। अब मेरे प्रिय साथियों बात करते हैं हम औरंगजेब की 1658 से 1707 ईस्वी की। औरंगजेब का जन्म 4 नवंबर 1618 ईस्वी में गुजरात के दोहद नामक स्थान पर मुमताज के गर्भ से हुआ था। औरंगजेब के बचपन का अधिकांश समय नूरजहां के पास बीता था। 18 मई 1637 ईस्वी को फारस के राजवंश की दिलवास बानो बेगम के साथ औरंगजेब का निकाह हुआ। 1636 ईस्वी से 1644 ईस्वी एवं 1652 ईस्वी से 1657 ईस्वी तक औरंगजेब गुजरात 1645 ईस्वी, मुल्तान 1640 ईस्वी एवं सिंध का भी गवर्नर रहा। आगरा पर कब्जा कर जल्दबाजी में औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर की उपाधि से 31 जुलाई 1658 ईस्वी को दिल्ली में करवाया। खजुआ एवं देवराय के युद्ध के बाद 15 मई 1659 ईस्वी को औरंगजेब ने दिल्ली में प्रवेश किया, जहां महल में जून 1659 ईस्वी को औरंगजेब का दूसरी बार राज्याभिषेक हुआ। औरंगजेब के सिंहासन रूढ़ होने पर फारस के शाह ने मैत्री स्वरूप बुदाक बेग के नेतृत्व में एक दूत मंडल भेजा। औरंगजेब के 4 पुत्र मुअज्जम, शाह आलम, काम बख्श व अकबर द्वितीय। औरंगजेब के गुरु थे मीर मोहम्मद हकीम। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था, उसे जिंदा पीर कहा जाता था। तो ये पॉइंट आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में दिल्ली में करवा दी थी। अब पढ़ते हैं साम्राज्य विस्तार। अपने साम्राज्य विस्तार के अंतर्गत औरंगजेब ने सर्वप्रथम असम को अपने अधिकार में करना चाहा। उसने मीर जुमला को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया और असम को जीतने की जिम्मेदारी सौंपी। अप्रैल 1685 ईस्वी में शहजादा आजम के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने बीजापुर पर आक्रमण किया। 22 सितंबर 1685 ईस्वी को बीजापुर के शासक सिकंदर आदिल शाह ने आत्मसमर्पण कर दिया। औरंगजेब ने जुलाई 1685 ईस्वी में मुअज्जम को खाने जहां के साथ गोलकुंडा पर अधिकार करने के लिए भेजा। अब्दुल लगानी नामक एक अफगान सरदार को लालच देकर फाटक खुलवा लिया और 1687 ईस्वी को दुर्ग पर अधिकार कर लिया। मारवाड़ और मुगलों के बीच हुआ 30 वर्षीय युद्ध 3 चरणों क्रम से 1681, 87, 87 से 1701 और 1701 से 1707 तक चला और तीसरे चरण 1701 से 1707 में राजपूतों ने मारवाड़ को लगभग स्वतंत्र करवा लिया था। इस 30 वर्षीय युद्ध का नायक जो है दुर्गादास राठौर को माना जाता है। मराठों से युद्ध। मुगलों से शिवाजी का पहला संघर्ष 1656 ईस्वी में हुआ, जब शिवाजी ने अहमदनगर में जुन्नर के किले पर आक्रमण किया। शिवाजी की दक्षिण में बढ़ती शक्ति को कुचलने के लिए औरंगजेब ने जय सिंह को दक्षिण भेजा। जय सिंह एवं शिवाजी के मध्य जून 1665 ईस्वी को प्रसिद्ध पोरबंदर की संधि हुई। जय सिंह के कहने पर शिवाजी स्वयं 22 मार्च 1666 को आगरा के किले में दीवाने आम में औरंगजेब के समक्ष प्रस्तुत हुए। यहाँ से शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रख दिया गया, जहाँ से वे कालांतर में फरार हो गए। दोनों के मध्य शांति समझौते के उपरांत औरंगजेब ने उन्हें राजा की उपाधि तथा बरार में एक जागीर दी तथा उनके पुत्र शंभूजी को पंच हजारी सरदार के पद पर नियुक्त किया। शिवाजी की मृत्यु 1680 ईस्वी को हो गई। देखिए बीच में गलत लिख गया है। तत्पश्चात उनका पुत्र शंभूजी मराठा शासक बना। औरंगजेब ने मार्च 1689 ईस्वी को उसकी हत्या कर रायगढ़ पर अधिकार कर लिया। जाट विद्रोह 1669 ईस्वी। धार्मिक असहिष्णुता एवं किसान विरोधी नीतियों के कारण ही औरंगजेब के समय का पहला विद्रोह मथुरा में जाट नेता गोकुला के नेतृत्व में 1669 ईस्वी को प्रारंभ हुआ। 1685 ईस्वी में जाट नेता राजा राम एवं राम चेवा ने जाट विद्रोह का नेतृत्व किया। राजा राम ने मुगल सेनानायक मुगीर खां की हत्या कर सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे में भी लूटपाट की। उसने अकबर की हड्डियों को खोदकर जला दिया। सिख विद्रोह 1701। औरंगजेब के विरुद्ध एकमात्र विद्रोह जो धार्मिक कारणों से हुआ था। 1701 ईस्वी में औरंगजेब ने कुछ पहाड़ी राजाओं के
सहयोग से गुरु गोविंद सिंह के दुर्ग आनंदपुर पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण के समय मुगल सेना का नेतृत्व सरहिंद का सूबेदार वजीर खान ने किया। इस अंतिम युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने मुगल सेना को परास्त कर दिया। सतनामी विद्रोह। सतनामियों के विद्रोह का तत्कालीन कारण था एक मुगल पैदल सैनिक द्वारा उनके एक सदस्य की हत्या करना। इनका केंद्र नारनौल, पटियाला एवं मेवाड़ अलवर क्षेत्र में था। राजपूत विद्रोह। औरंगजेब ने राजपूतों के पति धर्म के क्षेत्र में अनुदारता अपनाई। उसने 12 अप्रैल 1679 को हिंदुओं पर दोबारा जजिया कर लगा दिया। सर्वप्रथम जजिया कर मारवाड़ पर लागू किया गया। धार्मिक क्रियाकलापों, त्योहारों एवं उत्सवों को प्रतिबंधित करते हुए औरंगजेब ने हिंदुओं से तीर्थ यात्रा का पुनः वसूलना शुरू कर दिया। बड़ी संख्या में हिंदू मंदिरों को तोड़वाने का आदेश देकर नवीन एवं पुराने मंदिरों का निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। औरंगजेब के समय में हिंदू मनसबदारों की संख्या लगभग 33% थी, जबकि शाहजहां के समय में यह प्रतिशत मात्र 24.7 था। फरवरी 1681 में मुगल सेना ने हसन अली खां के नेतृत्व में मेवाड़ के नवेश जयसिंह राणा पर आक्रमण किया। राणा पराजित हो गया। पुत्र अकबर ने दुर्गादास के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह की घोषणा की करते हुए स्वयं को 11 जनवरी 1681 ईस्वी को भारत का सम्राट घोषित कर दिया गया। जयसिंह ने मेवाड़ पर जजिया कर हटाने के बदले में औरंगजेब को मादलपुर एवं बेदनूर का क्षेत्र दे दिया। काव्य। औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। उसने सिक्कों पर कलमा खुदवाना, नवरोज का त्यौहार मनाना, भांग की खेती करना, गाना बजाना आदि पर रोक लगा दी थी। हालांकि वह स्वयं कुशल वीणा वादक था। 1663 ईस्वी में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। तीर्थ का पुनः लगाया। अपने शासनकाल के 11 वर्ष में झरोखा दर्शन, 22वें वर्ष में तुलादान प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। 1668 ईस्वी में हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया। 1699 ईस्वी में उसने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दे दिया। बड़े बड़े नगरों में औरंगजेब द्वारा मुहतसिब सार्वजनिक सदाचार निरीक्षक को नियुक्त किया गया। 1669 ईस्वी में औरंगजेब ने बनारस के विश्वनाथ मंदिर एवं मथुरा के केशव देव मंदिर को तोड़वा दिया। उसने शरीयत के विरुद्ध लिए जाने वाले लगभग 80 करों को समाप्त करवा दिया। इन्हीं में आवाब नाम से जाने वाला रायदारी, परिवहन कर और पांडावी चुंगी कर नामक स्थानीय कर भी शामिल थे। औरंगजेब दारुल हर्ष काफिरों का देश भारत एवं दारुल इस्लाम का देश में परिवर्तित करने को अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता था। हिंदुओं को गौवध करने की खुली छूट दे दी गई। 50 वर्ष तक शासन करने के बाद उसकी मृत्यु दक्षिण के अहमदनगर में 3 मार्च 1707 को हो गई। उसे दौलताबाद में दफनाया गया। स्थापत्य निर्माण। औरंगजेब ने 1674 ईस्वी में लाहौर की बादशाही मस्जिद बनवाई थी। औरंगजेब ने दिल्ली में लाल किले में मोती मस्जिद बनवाई थी। औरंगजेब ने बीवी का मकबरा का निर्माण 1679 ईस्वी में औरंगाबाद महाराष्ट्र में करवाया। औरंगजेब के समय में हिंदू मनसबदारों की संख्या लगभग 337 थी, जो अन्य मुगल सम्राटों की तुलना में अधिक थी। औरंगजेब सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति करने वाला पहला मुगल सम्राट था। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें औरंगजेब के ही शासनकाल में लिखी गईं। फ्रांसीसी यात्री फ्रांकोइस बर्नियर औरंगजेब के चिकित्सक थे। प्रोफेसर कादी ने कहा, बाबर ने मुगल राज्य के भवन के लिए मैदान साफ किया। हुमायूं ने उसकी नींव डाली। अकबर ने उस पर सुंदर भवन खड़ा किया। जहांगीर ने उसे सजाया संवारा। शाहजहां ने उसमें निवास का आनंद किया, किंतु औरंगजेब ने उसे विध्वंस कर दिया। प्रमुख घटनाएं। 1658 ईस्वी औरंगजेब सिंहासन पर बैठा। 1679 ईस्वी जजिया कर को पुनः लागू किया गया। 1686 ईस्वी बीजापुर का पतन। 1687 ईस्वी गोलकुंडा का पतन। 1689 ईस्वी जाट विद्रोह का दमन। 1699 ईस्वी गुरु गोविंद सिंह द्वारा सिखों को सैनिक समुदाय में संगठित करना। 1707 ईस्वी औरंगजेब का देहांत। औरंगजेब का उत्तराधिकारी बहादुर शाह प्रथम, जिसे शाह आलम प्रथम के नाम से भी जाना जाता है, हुआ। अब देखिए मेरे पैसा, तो यहाँ मुगल कालीन प्रमुख युद्ध के बारे में बात करने जा रहे हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया, जिसमें बाबर विजय हुआ। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी बाबर व वाड़ा सांगा के बीच, विजयी कौन था? बाबर था। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी बाबर और मेदिनी राय के बीच, विजयी बाबर। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी बाबर व महमूद लोदी के बीच, विजयी बाबर। चौसा का युद्ध 1541 ईस्वी हुमायूं एवं शेरशाह सूरी विजयी। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी हुमायूं व शेरशाह के बीच, जिसमें शेरशाह सूरी विजयी हुआ। मच्छी बाबा का युद्ध 1555 ईस्वी हुमायूं अफगान सातार खां हुमायूं विजय। सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी सिकंदर शाह सूरी एवं हुमायूं के बीच, जिसमें हुमायूं विजयी हुआ। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी अकबर व हेमू के बीच, जिसमें अकबर विजयी हुआ।
हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी मानसिंह व राणा प्रताप के बीच, जिसमें अकबर विजयी हुआ। अहमदनगर का युद्ध 1600 ईस्वी, अकबर की सेना व चांद बीवी और अकबर के बीच। असीगढ़ का युद्ध 1601 ईस्वी, अकबर व मियाँ बहादुर के बीच, अकबर विजयी। तो मेरे प्यारे साथियों, अभी हमने जितने युद्ध पढ़े वो सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से आप याद कर लीजिएगा। और हम बात करते हैं मुगल शासक के अकबर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं कि कौन सा कहाँ है। बाबर का है आपका काबुल या आगरा, हुमायूं का दिल्ली, अकबर का सिकंदरा आगरा, जहांगीर का लाहौर, शाहजहाँ का आगरा, औरंगजेब का औरंगाबाद, दौलताबाद। शाह जफर 1837 से 1857 ईस्वी अंतिम मुगल सम्राट था, जिसने 1857 ईस्वी की क्रांति में भाग लेने के कारण आत्मसमर्पण करने के बावजूद अंग्रेजों हसन द्वारा बंदी बनाकर रंगून भेज दिया गया तथा इसके परिवार को मार दिया गया। रंगून में इसकी कब्र भी है। अब मेरे प्यारे साथियों, ये कुछ अलग पॉइंट से हटके एग्जाम से रिलेटेड जो आपके बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं और कई बार पूछे भी गए, तो ये हम मेन पॉइंट्स लेके आए पे कुछ अलग से। चले इन्हें स्टडी करते हैं। मैंने पहले कहा था मुगल शासन बहुत लंबा है, ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा। बाबरनामा में भारत की तत्कालीन राजनीतिक दशा, लोगों के जीवन स्तर, फसलों तथा फूलों का विस्तृत विवरण है। यह किसके द्वारा रचित है? बाबर द्वारा। आत्मकथा, बाबर व हुमायूं के इतिहास पर रचित हुमायूं नामा किसकी रचना है? गुलबदन बेगम की, जो हुमायूं की बहन थी। बाबर और हुमायूं ने हिंदुओं से जजिया तथा मुसलमानों से जकात नामक कर वसूल किया। जजिया कर सामान्यतः किन लोगों से नहीं लिया जाता था? ब्राह्मणों, साधु, सन्यासियों, अनाथों तथा स्त्रियों से। मुगल प्रशासन से जजिया अंतिम रूप से कब व किस शासक के काल में समाप्त हुआ? 1720 में, मोहम्मद शाह के समय। अकबर द्वारा किसके अधीन एक अनुवाद विभाग की स्थापना की गई? फैजी। कश्मीर का इतिहास राजतरंगड़ी का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? मौलाना शाह मोहम्मद शाहवादी। अकबर ने अपने शासन के 24वें वर्ष 1580 में आईने दहशाला नामक एक नई कर प्रणाली को शुरू करके मुगलकालीन लगान व्यवस्था को एक स्थायी स्वरूप प्रदान किया। अकबर द्वारा पहली बार समुद्र के दर्शन और पहली बार पुर्तगाली व्यापारियों से भेंट किस अभियान के दौरान की गई? तो ये जो आपकी की गई थी गुजरात अभियान के दौरान। तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा भी गया है। अकबर के शासनकाल का प्रथम विद्रोह 1564 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया? उज़्बेकों के द्वारा 1582 में। देखिए मेरे पैसे तो यहाँ पर आपका 1564 दिया गया, जबकि यहाँ पर 1582 दिया गया है। तो आप नोट्स में पढ़ लीजिएगा इसमें कौन सा सही होना चाहिए, ये आपके लिए एक होमवर्क है। अकबर की राजपूत नीति किस पर आधारित थी? दमन और समझौते पर। अकबर की धार्मिक नीति का मूल उद्देश्य क्या था? सार्वभौमिक सहिष्णुता अथवा सुलह कूल। अकबर द्वारा सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए किस धर्म की स्थापना की गई थी? दीन इलाही की। अकबर द्वारा नए कैलेंडर इलाही संवत को किस वर्ष जारी किया गया? 1583 ईस्वी में। अकबर हिंदू धर्म से सबसे अधिक प्रभावित था। उसने वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ को कौन सी जागीर में प्रदान की थी? गोकुल और जैतपुर की। अकबर द्वारा प्रारंभ की गई मुख्य पारसी परंपराएं कौन सी हैं? झरोखा, दर्शन, तुलादान तथा पायबोस। न्याय की प्रसिद्ध जंजीर जिसमें 60 घंटियां लगी थी कहाँ स्थित थी? आगरा के किले में। जहांगीर द्वारा किस चित्रकार को फारस के शाह के दरबार में चित्र बनाकर लाने के लिए भेजा गया है? ये बिशन दास को। जहांगीर द्वारा किन चित्रकारों को क्रमशः नादिर उल असर और नादिर उल जमा की उपाधि दी गई? उस्ताद मंसूर और अबुल हसन को। शाहजहाँ के समय का प्रथम सरकारी इतिहासकार कौन थे? मोहम्मद अमीन कज़वीनी। शाहजहाँ के काल के संगीतज्ञ लाल खां, खुशहाल खां और विश्राम खां। जहांगीर के समय के संगीतज्ञ बिलास खां, छतर खां, मखू और हमजान। औरंगजेब के समय में संगीतज्ञ वसबैन खां, सुखी सेन, कालावन, ध्यान सेनन और कृपा। मुगल काल में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें किस शासक के समय में लिखी गईं? औरंगजेब। मुगल काल में संगीत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विकास 18वीं शताब्दी में किस मुगल शासक के समय में हुआ था? बादशाह मोहम्मद शाह, संगीतज्ञ नेमत खां, सदारंग और अदारंग। मुगल काल में मकतब से क्या तात्पर्य है? प्राइमरी शिक्षा। मुगल काल में भगवत गीता एवं योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा करवाया गया? दावा शिकोह द्वारा। देखिए मेरे पैसा तो ये पॉइंट आपका रिपीट हो गया है। उर्दू का जन्म सल्तनत काल में ही हो चुका था। प्रारंभ में इसे कहा जाता था ज़बान हिंदवी।
वह प्रथम कवि कौन है जिन्होंने उर्दू को अपनी कविताओं का माध्यम बनाया? अमीर खुसरो। कालांतर में उर्दू को किस अन्य नाम से पुकारा जाने लगा? रेख्ता। मुगल काल में सर्वोच्च न्यायाधीश किसे माना जाता था? बादशाह को। किस बादशाह के शासनकाल में हिंदू पंडितों को हिंदुओं के मुकदमों का निर्णय करने के लिए नियुक्त किया गया? अकबर के समय। तो साथियों, ये थी आज की वीडियो। इसमें मैंने आपको विविध के अंतर्गत बताया कि जो प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछे गए हैं क्वेश्चंस वही आपको लेके आया हूँ छांट के मैं। और वीडियो कैसी लगी हो, हम मेहनत से आपके लिए बहुत वीडियो बनाते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल बीवीटी नॉलेज को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे वीडियो आपको मिल सकें। और साथ के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा आगे के लिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसे आप टेलीग्राम पर सर्च करते हैं बीवीटी नॉलेज तो इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा, उस पर जाना है और चैनल को ज्वाइन कर लेना है। और देखिए, हर चीज़ यूट्यूब पर नहीं बताई जा सकती, उस पर भी हम अपडेट कुछ डालते रहते हैं। और साथ के साथ हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।